आपका स्वागत है गार्डनिंग विद हर्ष पर। मैं हर्ष आपके लिए आज एक नए टॉपिक के साथ फिर से हाजिर हुआ हूँ। आज हम बात करने वाले हैं लीफ कटिंग के बारे में। अडेनियम में आखिर लीफ कटिंग क्यों करी जाती है, इसके पीछे क्या रीज़न है। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे सामने ये दो प्लांट देख रहे हैं, दोनों के दोनों जो है वो अरेबिकम वैरायटीज़ हैं, यानी कि अडेनियम अरेबिकम वैरायटीज़ हैं। और इनके जो हैं दोनों साथ ही साथ ट्रांसप्लांट किए गए थे, साथ ही साथ जर्मिनेशन किया गया था और एक जैसी मीडिया में ही लगाया हुआ है। लेकिन इन दोनों में आपको काफ़ी डिफरेंस देखने को मिल रहा होगा। तो इस डिफरेंस का क्या कारण है, चलिए उसके बारे में जानते हैं। इसका सिर्फ एक ही रीज़न है, जो मैंने इसमें जो प्रोसेस अप्लाई किया हुआ है वो प्रोसेस है लीफ कटिंग का। यानी कि जो आप ये प्लांट देख रहे हैं जो मेरे हाथ में इस समय, यानी जो मेरे लेफ़्ट साइड पे प्लांट है वो है अडेनियम का लीफ कटिंग वाला प्लांट। और जिसमें मैंने लीफ कटिंग नहीं करी हुई है उसकी शेप और उसके जो लीव्स वगैरह हैं उनमें भी काफ़ी डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो लीफ कटिंग करने का फ़ायदा एक ये होता है कि जो हमारे कॉडेक्स का साइज़ है वो बहुत तेज़ी से बढ़ना शुरू होता है। यानी कि अगर हम अडेनियम की लीफ को कट कर देते हैं तो लीफ कट करने से क्या होता है, जो उनकी पावर होती है, यानी कि जो वो फूड वगैरह जो इनटेक अपनी सॉइल से ले रहे होते हैं वो लीफ वगैरह में ना जा करके वो उनके कॉडेक्स में जमा होना शुरू होता है। तो जब वो कॉडेक्स में जाके जमा होना शुरू होता है तो उसकी जो स्टेम्स हैं, जो उसके कॉडेक्स है वो काफ़ी कॉम्पैक्ट साइज़ का होने लगता है, यानी कि उसमें जो है वो गठने लगता है और बहुत तेज़ी से उसकी चौड़ाई बढ़ने लगती है। जब कभी भी आप ध्यान रखें, जब लीफ कटिंग करें तो लीफ कटिंग करने के बाद में आपको 1 या 2 फीड आपको देनी बहुत ज़रूरी होती है, जिसमें फॉस्फोरस रिच फूड होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर आप चाहें तो NPK 52-34 का स्प्रे कर सकते हैं या आप सॉइल में दे सकते हैं। सॉइल में देना ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर हम किसी भी प्लांट की लीफ कट कर देते हैं तो लीफ कट करने के बाद में उसकी लीव्स जब नहीं होंगी तो उसमें स्प्रे करने का कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा, क्योंकि जो इनटेक प्लांट जो लेते हैं वो लीफ के थ्रू ही लेते हैं अगर आप उस पर स्प्रे करते हैं तो, और वरना फिर वो जो हमेशा सॉइल के अपनी रूट्स के थ्रू ही लेते हैं। तो जब कभी भी आप जो है प्लांट को लीफ कट करें, लीफ कट करने के बाद में उसमें 52-34 का स्प्रे ज़रूर करें और फंजीसाइड का स्प्रे भी लगातार करते रहें। क्योंकि जब आप लीफ कट कर देंगे तो लीफ कट करने के बाद में जो वहाँ पे वुंड होते हैं, यानी कि वहाँ पे जो घाव बनते हैं या लीफ में जो भी वहाँ पे एक्सपोज हो जाता है उनका एरिया, टिश्यू एक्सपोज हो जाते हैं, तो वहाँ पे फंगस वगैरह लगने के चांसेस होते हैं। अगर आप गर्मी के सीज़न में कर रहे हैं तो कोई केयर करने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर आप लीफ को काटते हैं तो वो हाफ लीफ काटिए करिए हमेशा। हाफ लीफ काटने से क्या होता है कि जो बाकी की लीफ है वो अपने आप येलो होकर के टूट के गिर जाती है। तो प्लांट का जो शेप है वो भी अच्छा आता है और शेप के साथ साथ उसकी ब्रांचेस जो है वो भी मोटी होना शुरू हो जाती हैं। ये प्लांट आप देख रहे हैं, इस प्लांट में देखिए आप ब्रांचेस जो है वो काफ़ी पतली हैं और काफ़ी लंबी हो रही हैं। अच्छा, ब्रांचेस के लंबी होने का रीज़न सिर्फ एक ये होता है कि जब हम कभी भी एडेनियम प्लांट को नाइट्रोजन रिच फूड देने लगते हैं या उनकी लीफ कटिंग नहीं हो पाती है, तो जब उनकी लीफ कटिंग भी नहीं हो पाती है और नाइट्रोजन रिच फूड देने लगते हैं तो उनकी जो स्टेम्स होती हैं वो काफ़ी लंबी होती चली जाती हैं, जो कि उसकी ब्यूटी जो होती है वो ख़राब कर देती हैं। अडेनियम तो वैसे बहुत ही अच्छी वैरायटीज़ होती हैं लगाने के लिए, जिसमें अरेबिकम की बहुत सारी वैरायटीज़ आती हैं और ओबेसम में तो हमें कोई भी लीफ कटिंग वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। लीफ कटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो सिर्फ अडेनियम अरेबिकम के लिए ही लागू होता है। अडेनियम अरेबिकम में जो है जब हम लीफ कटिंग कर देते हैं तो उनकी जो फूड इनटेक है वो उनके कॉडेक्स में ही बढ़ने लगता है, जिसके कारण वो काफ़ी तेज़ी से चौड़े होने लगते हैं और उनकी स्टेम भी जो होती हैं वो मोटी होने लगती हैं। तो ये जो हमने रूल अपनाना है, इसको देखना ये है कि हमें जो लीफ कट करना है उसका प्रॉपर तरीका क्या होता है। तो उस प्रॉपर तरीके को जानने के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई हुई है, आप अगर चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके देख सकते हैं। और मैंने कार्ड में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ भी जा करके उसको देख सकते हैं। जो सॉइल मिक्स है ये हमारी सिंडर है और इस सिंडर के अंदर जो है वो ग्रोथ बहुत तेज़ी से बढ़ती है, यानी कि अगर हम जो भी फीड देते हैं तो वो प्लांट को बहुत अच्छी तरीके से लगती भी है। और चूंकि ये ऐसा मीडिया है जो फैलता है, यानी कि जो एक्सपैंड होने के लिए हेल्प करता है अडेनियम को, तो आप अगर चाहें तो अडेनियम अपने सिंडर में या फिर मोरंग में, इन्हीं दोनों मीडिया में लगाइए। उसके अलावा मिट्टी का प्रयोग बिल्कुल भी ना करें। मिट्टी का प्रयोग करने से आपका अडेनियम जो है वो ख़राब भी हो सकता है, उसके रिज़ल्ट जो होते हैं बहुत अच्छे नहीं रहते हैं।